ईरान इजराइल जंग के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की। हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो चुकी है। कच्चा तेल क्रूड ऑयल आज सस्ता हुआ। क्या अच्छी खबर देखने को मिली जंग के हालातों के बीच? सोना चांदी आज महंगा हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल यूएस जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए, सबसे पहली खबर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और कहा कि रूस लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है। हमने 51 ईरानी जहाज डुबोए हैं। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है और इस बीच ईरान का ये भी कहना है कि वो 1 लीटर भी तेल बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त भी रखी है। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालना होगा। यानी जो देश अमेरिका इजराइल को पनाह नहीं देंगे, उन देशों के जहाजों को ईरान इस रूट से गुजरने देगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। तो आज ईरान की इसी शर्त को लेकर अच्छी खबर देखने को मिली और इसी खबर की वजह से क्रूड ऑयल तकरीबन 9% तक सस्ता हुआ। $88 प्रति बैरल पर आ गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला बयान दिया। उसका असर दिखा। भारतीय शेयर बाजार में भी आज 500 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली। 7,800 पर पहुंचा सेंसेक्स। और वहीं खबर देखिए, इधर ईरान का कहना है कि 1 लीटर तेल भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश अमेरिका इजराइल के राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालेगा, सिर्फ उन्हीं के जहाज होर्मुज स्ट्रेट से हम गुजरने देंगे। ईरान की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आज जारी किया गया। वहीं देखिए, बड़ी खबर, हमारे देश के भी कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो चुकी है, क्योंकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रहा है, इस वजह से कई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास तेल गैस नहीं पहुंच पा रही है। तो केंद्र सरकार ने अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लागू किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट के तो बंद होने की नौबत आ गई है। गैस ही नहीं मिल रही है और केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। होर्मुज रूट से होने वाली गैस सप्लाई के ठप होने के बाद सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और गैस की किल्लत को देखते हुए फिलहाल दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल टेम्परेरी रोक लगा दी है। ऐसे में अब कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद 4 कैटेगरी में गैस बटेगी। पहली कैटेगरी, इसमें आपके घर की रसोई गैस, पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी आती हैं। इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। तीसरी कैटेगरी, बड़े उद्योगों को तकरीबन 80% गैस मिलेगी। चौथी कैटेगरी, छोटे बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं, उनको पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। ये लिमिटेशंस लागू कर दी हैं केंद्र सरकार ने। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है? ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ताकत देता है कि वो किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल वगैरह, इनकी सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। आसान भाषा में कहें तो जमाखोरी रोकने वाला कानून है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एजमा कानून भी कहा जाता है। तो एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर केंद्र सरकार सख्त हुई जमाखोरी रोकने के लिए एजमा लागू कर दिया गया है। वहीं ये कुछ तस्वीरें देखिए। आप खामेनेई की तस्वीरें लगकर सड़कों पर रोती नजर आई महिलाएं। ईरानी महिला फुटबॉलरों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। जंग के 11वें दिन के हालातों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के आवास के तबाह होने की सैटेलाइट तस्वीर है। और ये ईरान के तेहरान में 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद एक महिला उनकी तस्वीर पकड़कर रोती नजर आती है। और वे इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में भी कई लोग रोते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं आप, इजराइल के ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडार पर हमले के बाद भीषण आग लगी और आग की वजह से धुआं का गुब्बार इतना ऊंचा उठा कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी तबाही देखने को मिली। वहीं ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया। और ये देख सकते हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के समर्थकों ने वफादारी दिखाते हुए लाल रंग से रंगे हाथ भी उठाए और हजारों लोग समर्थन के लिए इकट्ठे भी हुए हैं। ईरान में एयर स्ट्राइक हमले और प्राइमरी स्कूल में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार मनाने के लिए भी कई लोग, उनके परिजन रोते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी ही भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच आज सोना चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 13,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि सोना 1,700 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसी साल 2026 की बात करें तो सोने की कीमत 27,000 रुपए तक बढ़ चुकी है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से एक गोल्ड का प्राइस भी आप देख सकते हैं। और इधर हमारे भारत के संसद भवन में भी लोकसभा में स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। 50 विपक्षी सांसदों ने पक्ष में वोट किया। गोगोई ने कहा कि देश का नेतृत्व कमजोर है, बुजदिल है। गोगोई बोले कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया, कहा कि प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता। और जंग के हालातों के बीच एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि मिसाइल बनाने का सामान लेकर चीन से 2 जहाज रवाना हुए हैं। आखिर ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं
चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और सवाल ये कि क्या अमेरिका इन जहाजों को रास्ते में ही उड़ा सकता है? देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दुनिया विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, चाइना की तरफ से ये जहाज भेजे जा रहे हैं ईरान में मदद के लिए। और वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहीं से होता है। तो एक्सपर्ट बोले कि इस जगह पर हमला करने का मतलब तो फिर विश्व युद्ध तय है। जैसे वेनेजुला को हथियाया ट्रंप ने, वैसे ही इजराइल में अब इस ऑयल एक्सपोर्ट वाले आइलैंड को कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप सरकार आइलैंड पर कब्जा करके इस तेल को अपने अमेरिका के अंडर लेना चाहता है। ऐसा वहीं ईरान जंग की वजह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हालात क्या चल रहे हैं देखिए आप। पाकिस्तान में तेल महंगा हो गया, स्कूल बंद है, मंत्रियों की सैलरी रोकी गई, मंत्रियों के विदेश दौरे पर भी रोक लगा दी गई, सरकारी दफ्तर भी सप्ताह में 4 दिन ही खुलेंगे, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से इस सप्ताह सोमवार से ही ये कई सारी कटौतियों का फैसला किया पाकिस्तान में। और आज भी इजराइल के तेल गैस रिफाइनरी पर तेहरान ने हमला किया। ईरान का दावा है कि हम संघर्ष विराम नहीं चाहते हैं। वहीं दोस्तों, आज भी ईरान में यूएस और इजरायली हमले में 5 और लोगों की मौत हो गई। इजराइल के तेल के इस रिफाइनरी पर तेहरान ने हमला भी किया, उधर ईरान से जवाबी कार्यवाही में। वैसे अब तक इस जंग को 11 दिन हो चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग में 1690 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 1700 लोगों की जान जा चुकी हैं। और ये देखिए कुछ तस्वीरें, ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइल लॉन्च की। ये आसमान में मिसाइल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और अमेरिकन नेवी ने भी फारस की खाड़ी में 3 ईरानी जहाजों पर हमला किया। हमले के बाद विस्फोट और धमाकों की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं इधर ईरान ने भी बीती रात इजराइल पर 1 टन की वार हेड मिसाइलें भी दागी। और खबर है कि ईरान ने बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किया। और ये कुछ अनक्लासिफाइड फुटेज सामने आ रही है। अमेरिकी आर्मी के सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले का फुटेज भी जारी किया। ये आज मंगलवार का लेटेस्ट फुटेज है। तो ये रही ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।